सो आप ये पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो कमबैक कर रही हैं आप, किस अंदाज में अब आप आने वाली हैं सोनम जी, एंड क्या कुछ होगा ये? मैं इस अंदाज़ में आऊँगी जो मेरा माइंडसेट है, वो है मैं अपना एज प्ले करना चाहती हूँ। आई वांट टू प्ले माय एज एंड मेरे एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस बहुत कम हैं। अगर आप देखें तो मेरे एज ग्रुप की जो एक्ट्रेसेस हैं, शिफाली शाह हैं, तब्बू जी हैं और ऐश्वर्या राय जी हैं। वो मुझसे शायद 1 साल छोटी हैं। तो मैं इनकी तरह एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और इनका अगर मैं 5% भी अचीव कर सकूँ जो इन तीनों ने किया है, आई विल कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी। आई विश। तो जिस जो भी कब तक ये लाइक शूटिंग क्या कुछ होने वाला है, शूटिंग किस स्टार्ट हो गई अभी है, तक होने अभी वाली है? अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो अ, मेरे दिमाग में उसकी सेटिंग अच्छी सी बैठे। इट शुड सूट माई सेंसिबिलिटीज़ विदाउट विच नॉट इवन द मेन कैरेक्टर बट विदाउट विच द स्टोरी कैन नॉट मूव। मुझे ऐसा किरदार निभाना है जो मेन लीड भी नहीं हो, नो प्रॉब्लम, बट जिसके बगैर स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। बट आज का टाइम सोनम जी बहुत ही चेंज हो गया है। हाँ, सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ, ऐसी बातें होती कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अब क्योंकि आपने बताया कि अब मैं ऐसा किरदार करना चाहती हूँ जो कि स्टोरी के बिना आगे ना बढ़े, तो अब आजकल तो बहुत सारे नए यूथ टैलेंट आ गए हैं। एंड अब मैं इसलिए अपनी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, मेरे एज ग्रुप में बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम हैं। सो ये है, अब आजकल के लोगों की ये है कि लोगों को बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, अपने आप को अब प्रेजेंट करना पड़ता है कि देखिए ये मेरा है, ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने ऐसे काम किया है, वैसे काम किया है। तो अब कितना चैलेंज होने वाला है सोनम जी के लिए? ऐसा मैं कुछ? चैलेंज में बिलीव नहीं करती, मैं करती हूँ बिलीव डिटर्मिनेशन में। जब आप में साहस है, जब आप में मेहनत करने की लगन है, तो वो चीज़ जो है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज बहुत नेगेटिव वर्ड है। चैलेंज का मतलब ये है कि हम किसी रेस में हैं और ये जो नज़रिया है रेस का, ये बहुत बुरा है। ये कोई ओलंपिक्स नहीं है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मैं अपना निशान ज़रूर बनाऊंगी। ये मेरा इरादा है। सोनम जी, अभी हम देख रहे हैं कि तब्बू जी कंटिन्यू काम कर रही हैं। अभी उनकी फिल्म अजय देवगन जी के साथ में आई, ऐश्वर्या जी भी बीच में उनकी कुछ ना कुछ फिल्में आ जाती हैं। मैं सो अपना उनसे कंपेयर नहीं कर रही नहीं हूँ। नहीं, तो ये वो आप क्योंकि ये आपके कंटेम्प्रेरी एक्टर रहे हैं, सो ये वो क्या रीज़न था सोनम जी कि आपने एक लंबा ब्रेक किया इंडस्ट्री में? कोई खास वजह या फिर देखिए, उन दिनों जब एक एक्ट्रेस की जब शादी हो जाती थी तो बेसिकली उसका करियर जो है वो ख़त्म हो जाता था। आजकल की तरह नहीं है कि आपने शादी कर ली फिर भी आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है। और कुछ पर्सनल सिचुएशंस थी ऐसी मेरी लाइफ में, जैसे मेरा बेटा, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ा। ही इज़ ऑटिस्टिक बट ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। तो मुझे टाइम नहीं मिला ये सब सोचने के लिए। और मैंने जब सोचा वापसी करने के लिए वो था पैंडेमिक के बाद, क्योंकि ओटीटी आया है और ओटीटी में आप लोगों के दिमाग में छाते हैं कम से कम 3-4 घंटे के लिए। हर कैरेक्टर का एक एक अपनी एक सड़क होती है जहाँ वो कैरेक्टर चल रहा है, जहाँ से दूसरी सड़कें मिलती हैं। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉर मी टू बी ऑन पब्लिक्स माइंड एंड नॉट जैसे एक 5 मिनट का रोल कर लिया, 15 मिनट का भी रोल कर सकते हैं आप, और आपका करियर बहुत अच्छा जा सकता है। बॉबी डोयल साहब ने किया वो एनिमल में। तो जैसे जैसे मैं बढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे मुझे पता चलता जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कोई बैठ के यहाँ कोई रोड मैप या कोई प्लानिंग नहीं बनाई है अभी तक। बिल्कुल, आपने एक ओटीटी की बहुत ही अच्छी बात कही। मैं उस ओटीटी पे आऊँगा, एनिमल की भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अब मैं आपका जो नाम है सोनम खान, एंड मुझे और एक नाम बताया गया बख्तावर खान, तो इस नाम की कुछ कहानी अगर आप बताना चाहें, लाइक बख्तावर ख़ान मेरा असली नाम है जो मेरे नाना ने रखा था मेरे लिए।
और सोनम नाम मुझे यश चोपड़ा जी ने दिया था, और ये नाम उनको इसलिए पसंद आया था क्योंकि बख्तावर ख़ान उनके हिसाब से एक बहुत ही बड़ा नाम था, लंबा। तो उनको अनिल कपूर जी की बेटी का नाम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम सोनम रखूँगा। तो दैट्स हाउ माय नेम चेंज फ्रॉम बख्तावर ख़ान टू सोनम। What was your reaction जब यस जी ने बोला कि आज से आपका नाम सोनम है, हर जगह सोनम होगा एंड आपको सोनम बुलाया जाएगा, हर जगह डिटेलिंग में भी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, ओह, मैं बहुत ट्रस्ट करती थी यश चोपड़ा जी को, और वो बहुत ही अच्छे थे मेरे साथ। तो मेरी किस्मत में सोनम नाम था तो मिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सोनम और बख्तावर का मतलब सेम है। सोनम का मतलब है अच्छे भाग्य वाली, और बख्तावर का भी मतलब वही है, लकी, द फॉर्चुनेट वन। बिल्कुल। चलिए, ये हमें नहीं पता था कि यस जी ने सोनम आपका नाम रखा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। एंड फिल्मी दुनिया में उस टाइम जब आप आई थी, तब आपकी साउथ फिल्में में and जब आपका, तब आपने कब आपने ये डिसाइड किया लाइफ के वो ऐसी कौन से एज पे आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग दुनिया में आना है, एक्टिंग में काम करना है? क्योंकि अब एक्टिंग में हर कोई ट्राई करता है। मुंबई में चाहे आदमी बैठा हो या दिल्ली में बैठा, उसके दिमाग में अगर आया फिल्में करे या ना करे, वो एक रील बना लेता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन वो टाइम बहुत ही चैलेंजिंग था, वो आप घर वालों को पहले मनाना। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में आना है? मुझे हीरोइन कभी नहीं बनना था, अच्छा, मुझे टीचर बनना था, मुझे एयर होस्टेस बनना था शायद। लेकिन हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने अपने माँ बाप के लिए काम करना शुरू किया। और ये घर जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, ये मैंने अपने माँ बाप के लिए ख़रीदा था जब मैं 16 साल की थी। तो कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा प्रोफेशन आपको ये चांस देता है कि यू आर इंडिपेंडेंट एट दैट एज। जो इंडिपेंडेंस लोग आज के बारे में बात करते हैं, वो तो मैंने कुछ 35 इयर्स पहले करके छोड़ दिया। करेक्ट। मैंने अपने माँ बाप को भी सेट किया। एंड मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कौन बोलता है कि सिर्फ एक लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, एक लड़की भी कर सकती है एट दैट टाइम। और इस घर में मैं इसी वजह से रहती हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है, ये मेरी छोटे वर्जन जो मैं हूँ, जो मैं थी, उसकी कमाई का पैसा है। तो इसलिए मैं यहाँ रहना बहुत पसंद करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब से मैं इस घर में आया हूँ, मतलब मेरी नज़रें जहाँ भी जा रही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैंने beautiful। खुद बनाया ये ऐसा घर। लग रहा है कि किसी एक ही इंसान की सारी पसंद की चीज़ें, इसमें कोई दो थॉट नहीं है कि नहीं, हस्बैंड का भी थॉट है, वाइफ का भी नहीं, थॉट है, या नहीं। फिर मॉम का भी। एक ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान के पूरी थॉट है। बहुत ही ब्यूटीफुल घर है। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए, मैं फिल्मों पर आता हूँ। पहली फिल्म आपकी, मेरी उसके बारे एक्चुअली में जो आप कितना कैसे मिली, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? फिर से मैं चैलेंजिंग वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि अब आप अगेन आएंगे, आपको लोग ऐसे ही सवाल पूछेंगे। मैं उनको करेक्ट करती रहूँगी, आप करेक्ट करती रहूँगी मैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तेलुगु पिक्चर से। सॉरी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तेलुगु पिक्चर से। उसका नाम था साम्राट। पद्मालय स्टूडियोज़ ने, प्रोडक्शन ने वो पिक्चर धर्मेंद्र जी से राइट्स लेकर ली थी। वो थी बेताब, जो तेलुगु में बना रहे थे उनके एल्डर बेटे के साथ, रमेश बाबू, जो महेश बाबू के बड़े भाई हैं। शायद उनका अभी देहांत हो गया है, बहुत दुख लगा सुन के। तो वो मेरी पहली पिक्चर थी और वो ऊटी में शूटिंग हुई थी उसकी। और उसी दौरान यश जी ने मुझे साइन कर लिया विजय के लिए। जब उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं एक सेट पर गई थी किसी से मिलने के लिए, तो ऋषि कपूर जी खुद सामने से आए और पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, क्या कर रही हैं आप यहाँ? तो मैंने बोला, मैं पिक्चरों में काम करना चाह रही हूँ सर। तो उन्होंने बोला, आप इस प्रोड्यूसर के पास क्यों आई हैं? ये प्रोड्यूसर तो किसी काम का नहीं है। आप जाइए यश चोपड़ा के पास। और मैं यश चोपड़ा जी की पिक्चरें देख देख के बड़ी हुई हूँ। मैंने बोला, मुझे तो नहीं पता उनके पास कैसे जाते हैं। तो उन्होंने मेरी मीटिंग फ़िक्स की और मैं यश चोपड़ा जी से मिली और उन्होंने मुझे 5 मिनट में साइन कर लिया। और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रखा मेरे लिए,
जो उनके साथ जो एक्टर्स काम करते थे जिनको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे कि 2-3 पिक्चरें पहले उनके साथ हों। मेरे ख्याल से ये बात सबको पता है। तो हाँ, जब बिल्कुल, उन्होंने इनका मेरे यही लिए फंडा है। कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने बोला आपके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपका रोल बहुत छोटा है, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आप मेरे नाम पे काफ़ी पिक्चरें साइन कर सकती हैं। तो मैंने जब यश चोपड़ा जी की पिक्चर स्टार्ट की तो मैंने कुछ 30 पिक्चरें उसी वक्त 6 महीने में साइन कर ली। मुझे ऑफ़र हुई थी कुछ 100 पिक्चरें, लेकिन मैं 30 पिक्चरें साइन की और मैं कभी कभी 24 घंटे काम करती थी, 3-3 शिफ्ट करती थी, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो में, इस आउटडोर से उस आउटडोर में, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। ग्रेट। जी। एंड आज भी हम्म। उस जमाने की तो बात वहाँ बहुत दूर है, आज भी लोग अपने आप को टीवी पर देखना चाहते हैं। आज भी तो जब फर्स्ट टाइम आपको आपके मॉम डैड ने टीवी पर देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? कौन सी फिल्म थी जब उन्होंने आपको देखा कि मेरी बेटी देखिए उन आज दिनों टीवी पर आई है? नहीं क्योंकि उन टीवी तो पर आना उन दिनों अपने आप में लाइक ग्रेट। देखिए उन दिनों चैनल्स नहीं हुआ करते थे। अगर आपको पिक्चर देखनी है तो आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। तो मेरी माँ और मेरे बाप तो बहुत ही खुश थे और उनको बहुत गर्व था कि उनकी बेटी, एकलौती मैं हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है, तो उनकी बेटी ने इतना अचीव किया है, और आंसू निकले उनके खुशी के मारे। और क्या कह सकती हूँ मैं, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि आपका कारवां चलते गया गोविंदा जी के साथ में। Yes. आपकी फिल्म आई वो जो डांसिंग, गोविंदा जी तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के डांस कराते थे। हाँ हाँ, हमने तो देखा। और तो कैसा रहा एक्सपीरियंस गोविंदा जी के साथ, बताइए। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, इससे जितना सुना है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन डांसर थे और उनके सामने डांस करने के लिए जो भी एक्टर, मेल फीमेल या डांसर हो, सबको एक बार सोचना पड़ता था। तो उनके साथ में आपने काम किया, तो ज़रा बताइए कि आपको कुछ ऐसा मन में हिचकिचाहट होती थी उनके साथ डांस करने के लिए, उनके बिल्कुल साथ एक्ट नहीं, करने के लिए? बिल्कुल क्योंकि नहीं। अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गोविंदा जी। सुपरस्टार हैं, लेजेंड हैं, गोविंदा जी जैसे हैं वैसा कोई नहीं हो सकता है। और वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डांस कराते थे। उनमें बिल्कुल घमंड, बिल्कुल कोई गुरूर नहीं था। हमारा बैकग्राउंड सिमिलर था, हम दोनों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो मेरा और उनका तो बहुत ज़्यादा जमता था। इतने हेल्पफुल को स्टार और इतने अच्छे को स्टार बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन मुझे एक दिन का भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप ये स्टेप ठीक से नहीं कर रही हैं, ये वो स्टेप ठीक से नहीं कर रही। डांस मास्टर डांटते थे कि शक्ल ठीक है तो काम करने आ गई, डांस वांस तो करना आता नहीं है। तो वो बोलते थे आप मुझे बताइए सोनम को कौन सा स्टेप कराना है, मैं कराऊंगा। तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे बोलते थे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, ये ठीक है। लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला तुम कितनी ख़राब डांसर हो, जाके रिहर्सल क्यों नहीं करके आती, कभी नहीं, कभी नहीं। एंड आपके करियर की आपकी सबसे फेवरेट फिल्म, ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए बताना, बट अगर मेरी आप फेवरेट जो आप पिक्चर, बार-बार देखती हैं कि ये इसमें मैं अपनी बहुत- पिक्चरें ज़्यादा नहीं देखती। मेरी फेवरेट जो मेरे दिल के करीब है वो है मिट्टी और सोना, जिसमें मैं काइंड ऑफ डबल रोल कर रही थी। जैसे दिन में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और रात में मैं एक सेक्स वर्कर थी। और पहलाज निलानी साहब ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए मैं हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू हिम। और एक और पिक्चर जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है अजूबा, जिसमें रोल बहुत छोटा था लेकिन बहुत प्यारा रोल था और लोगों ने मुझे उस रोल में बहुत पसंद किया। तो ये 2 पिक्चरें हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एंड किताबें पढ़ने का बहुत शौक है आपको? जी। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ सत्यजीत रे, यस। दिलीप कुमार साहब, जी और पीछे भी कुछ किताबें रखी हुई जी हैं। जी। तो कुछ बताना चाहेंगे आप इन दिनों क्या पढ़ रही हैं आप, एंड क्या मैं पढ़ती रहती हूँ शॉर्ट स्टोरीज़। मुझे लोगों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट हूँ। मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड भी कंप्लीट नहीं किया। 8th स्टैंडर्ड में मैं फ़ेल हो गई। तो हमारा माहौल जो घर का था वो उर्दू का था या हिंदी का था बात करते हो। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो मैंने अपने आप को अंग्रेज़ी खुद सिखाई किताबें पढ़ के। सेट पे मैं बैठती थी किताबें लेकर पढ़ने के लिए, और साथ में डिक्शनरी रखती थी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड आई हैव ऑल्सो टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक फ्रेंच।
तो आई एम ओपन टू लर्निंग, आई ऑलवेज लाइक टू लर्न। मेरा ये मानना है कि इंसान को एक दिन में एक नई चीज़ तो सीखनी चाहिए। करेक्ट, ये हमारा भी मानना है। सो अब हम देख रहे हैं सोनम जी, टाइम बहुत चेंज हो गया है। अब हम देख रहे हैं OTT आ गया, जैसा कि आपने भी बताया, आप OTT पर देखती हैं। थिएटर को हम देखते हैं, थिएटर में भी है, हमारे सेलफोन में भी है। अब हम पहले आपके टाइम में तो जब आप फिल्में किया करती थी तब हम देखते थे कि सेट पर एक ही लड़की होती थी जो हीरोइन, उनके साथ में उनकी माँ आती थी, या तो फिर वो एक ही होती थी। अब हम देख रहे हैं आप हेयर ड्रेसर को बोल रहे हैं, हेयर आर्टिस्ट। हाँ, और अब हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे सेट पर, अब हम आई थिंक आपने विजिट भी किया होगा कुछ एक सेट, अब हम देखते हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियां दिखाई देती। तो बहुत अच्छी बात है ये अच्छी बात है। ये बहुत कुछ टाइम चेंज हो गया है, अब ये कैसे देख रहे हैं आप, ये जो इतना सब कुछ बदल गया है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद विमेन। बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली, बहुत अच्छा चेंज है, बहुत लिबरेटिंग चेंज है, और ये चेंज बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट आई एम हैप्पी कि अब आ गया है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इवन लेडीज़ डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए। बहुत ब्रिलियंट पिक्चरें बनाती हैं लेडीज़ आजकल, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। तब्बू जी से, ऐश्वर्या जी से आपकी हाल फिलहाल में क्या कोई मुलाकात? नहीं, मेरी कोई उनसे कोई मुलाकात नहीं है। तब्बू जी से मैं बहुत साल पहले मिल चुकी हूँ, और ऐश्वर्या राय जी से भी, तब तक मैंने पिक्चरें छोड़ दी थी जी। So, इन दिनों आपने कोई फिल्म देखी आज के दौर की, जो जैसे आपने एनिमल की बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी एनिमल। सुपर हिट फिल्म मानी जाती है इस टाइम की, अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो आपने और कौन कौन सी फिल्में इन दिनों देखी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मैंने जो पिक्चर देखी, एक तो एनिमल थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कुछ साउथ की पिक्चरें भी देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं, और मैं ज़्यादातर थ्रिलर देखती हूँ। मैं थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे एक्चुअली वो कौन सी पिक्चर थी जो आई थी अभी, नॉट पिक्चर, वेब सीरीज़, मिर्ज़ापुर 1, मिर्ज़ापुर 2, मिर्ज़ापुर 3, ये सब देखे हैं मैंने। आई लव सेक्रेड गेम्स ऑल्सो बाय अनुराग कश्यप, फैंटास्टिक। एंड मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी काफ़ी देखती हूँ, लोगों के बारे में जानकारी, लोग कैसे सिचुएशन से डील करते हैं, ट्रू क्राइम, वो भी मुझे देखना बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर डार्क जॉनर देखती हूँ। मैं रोमांटिक और कॉमेडी टाइप की पिक्चरें मैं नहीं देखती। ये जो सिनेमा का जो दौर चेंज हो गया है, अब हम मतलब एक दौर था कि टिकटें जो है ब्लैक में बहुत सारी बिकती थी, लेकिन अब ऑनलाइन लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन बुक कर दिए, जाके स्कैन करा दिया, मूवी देख लिया। ये जो दौर चेंज हुआ है, और अब दौर चेंज हुआ है, हम देख रहे हैं कि OTT की मैंने बात की, आपने बताया मिर्ज़ापुर। आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव हूँ। तो आई वुड लाइक टू टेक दैट विद डिटर्मिनेशन, अ नेगेटिव रोल, माई एज। सो आपका फेवरेट हीरो कौन है इस टाइम की अगर मैं बात करूँ? अरे बहुत सारे हैं, बट मैं जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ वो हैं सलमान खान। फीमेल में देर आर सो मैनी। आई लव शिफाली शाह, इवन तब। और क्या कुछ चेंजेस देख रही हैं आप इन दिनों सिनेमा में? आप तो OTT अब जब काम करूँगी तो पता चलेगा। ऐसे आपको थिएटर में कुछ दिखाई देता है कि ये बहुत बदल गया है, ऐसे लाइक? टिकट्स तो बहुत महंगे हो गए हैं, हाँ, और खाना भी काफ़ी महंगा हो गया है वहाँ, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें हर चीज़ के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना सोचना है कि ये समय है, इस समय में ये काम करना है। पिछला जो हुआ वो बीत गया, अभी जो है वो है, और आगे क्या होगा हम नहीं जानते। तो जो बदलाव है मैं तभी पूरे डिटेल में आपको बता सकूँगी जब मैं काम करना शुरू करूँगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काम करने के लिए, स्पेशली फॉर OTT, एंड आई वुड लव टू वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, संजय लीला बंसाली, हंसल मेहता, ये सब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स हैं। एट द सेम टाइम आई वुड लव टू वर्क विथ न्यू डायरेक्टर्स ऑल्सो, जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि मुझे
ऐसा रोल चाहिए जिसके बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया एनिमल। जी 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 जी। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है आज के इस टाइम पे। आई यस। डोंट नो आप कितना यूज़ करती हैं। इंस्टाग्राम आ गया है, जी। यूट्यूब तो आप जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो कितना आप एक्टिव रहती हैं, क्या क्या आप यूज़ करती हैं लाइक? देखिए, इंस्टाग्राम जो आया है वो बहुत अच्छा है और थोड़ा टॉक्सिक भी है, क्योंकि लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैं इंस्टाग्राम की सिर्फ अच्छा ही देखती हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा देख रही हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए, मैं बंद कर देती हूँ। मुझे पता है कि मैं अकेली हूँ, और अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, जो मैं बहुत यंग एज से सीख गई, तो आप ही हैं जो आपके लिए हैं। तो कोई भी चीज़ जो नेगेटिव होती है, कोई भी चीज़, जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहा है, आप या तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए अगर आपके लिए ठीक है, या तो उनकी मदद करिए। तो जो इंस्टाग्राम का जो है इशू, उसको मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हूँ, और जो नेगेटिव ट्रोलिंग चलती है उस पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं किसी के कमेंट्स जाके नहीं पढ़ती कि इस इंस्टाग्राम में इस एक्टर को ये कमेंट या इस एक्ट्रेस को कमेंट मिल रहे हैं, या उस सेलिब्रिटी को या वो सेलिब्रिटी को। मैं सबको देख के खुश रहती हूँ कि सब अपने हिसाब से अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। कुछ ऐसी मेमोरी है आपके पास जो हमें तो कुछ भी नहीं पता उस टाइम का, तो आप जो है शेयर करना चाहे, जैसे मिथुन जी के साथ में आपने काम किया है, और भी कुछ भी, तब्बू जी के साथ, कुछ भी आप नहीं शेयर नहीं, कर तब्बू जी सकते और हैं। मैंने कभी काम नहीं किया है साथ में। लेकिन क्या शेयर कर सकती हूँ मैं, सारी मेमोरीज इतनी अच्छी हैं। बट हाँ, आई वॉज कॉल्ड द बिकिनी बेब। तो सबसे फ़नी बात यह है कि मैंने बिकनीज पहनी है काफ़ी पिक्चरों में, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। आई थिंक डायरेक्टर के लिए बहुत ही टफ हो जाता होगा। नहीं, वो शैलो में शूट करते थे। जी। तो इन दिनों बहुत सारे अब तो लाइक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि फिल्म है तो दिखने में आना ट्रेंड हो गया। तो इन दिनों आप किसे देखती हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही फिट है और बहुत ही अच्छे से मैं अपने लोगों आप से अपने आप का कंपैरिजन नहीं करती। देखती होंगी कि ये अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट नहीं, करती मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, और मेरी जो शक्ल है, मेरा जो बॉडी टाइप है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ इट। मुझे कुछ बदलना नहीं अपने बारे में। जिनको बदलना है वो उनका नज़रिया है, बहुत ही अच्छा नज़रिया है। बट मेरा ये नज़रिया है कि मेरे बारे में, कि मैं जैसी हूँ और वैसी ही रहूँगी। लेकिन हाँ, काम के लिए अगर कुछ करना पड़े तो मैं मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अब आप देख रही होंगी कि विलेन को बहुत प्यार मिलता है, ग्रे किरदार को बहुत प्यार मिलता था, तो अगर इस तरह का कुछ मिले अरे ज़रूर करूँगी मैं। तो लाइक क्या होगा अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है कि इसका किल कर देंगे, इस ऐसे कुछ करेंगे, ऐसा कुछ डिफरेंट वे में? नेगेटिव रोल वुड बी फंटास्टिक। क्योंकि आपने बताया अब वो तो डायरेक्टर का नज़रिया होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आ गए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर भी जी। जी। तो चलिए, जाते जाते कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को कि जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आज भी आपके पर्दे पर आने का इंतज़ार है? मैं बस इतना कहूँगी कि मुझे याद रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जल्दी आऊँगी स्क्रीन पर, और जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी मुझे जानने लगेंगे। बस इतना ही, दुआ करिए। थैंक यू सो मच सोनम जी। नमस्ते। थैंक यू एंड गुड लक।